आप में से जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या कारण से यहाँ तक आए? कोई रीजन होगा? आपने कहा सीखने के लिए और सिखाने के लिए और जो कोई सीखना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छा। आप सभी लोगों की डाउट अलग अलग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप में से हर एक व्यक्ति जीवन में जीतना चाहता है, कोई हारना नहीं चाहता है, और जीतने के लिए ही आज अपना वक्त निकालकर इस हॉल तक आया है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जीतता कौन है और हारता कौन है। राइट? दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल है। इस बिजनेस में जब हम आए थे तो 2005 का टाइम था। आज 2024 से 2025 होने वाला है। राइट? 2 महीने बाद क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। 20 साल हो गए यहां पे मेरे को काम करते करते। और कहते हैं कि अगर बचपन में आपकी एजुकेशन अच्छी मिली है, संस्कार अच्छे मिले हैं, तो आप जरूर जीतेंगे, जरूर सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता। एजुकेशन और संस्कार का मतलब क्या है? छोड़ने की फितरत नहीं, लड़ने की फितरत। लड़ने की फितरत। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, मजबूरियां हर किसी के जिंदगी में आती। आप में से बहुत से लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। राजा 13 साल में गद्दी संभाल ली। ओनली 13 years old, पूरा गद्दी मिल गया भाई, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया तो पहला ही युद्ध हारे, दूसरे बार फिर हारे। अगर कोई हारता है तो छोड़ देता है, भाग जाता है। फिर से गए लड़ने, तीसरी बार फिर हारे, फिर इकट्ठा किया, खुद को समेटा, चौथी बार फिर हारे, 5वीं बार अब लगा सारी चीजें ठीक है, एकदम जीत जाएंगे। चढ़ाई हुई और हार गए। 5 बार अगर कोई अपनी जिंदगी में हार जाए, उसके सामने रक्त की नदियां बहे, तो आदमी दुनिया ही छोड़ दे। क्या गजब के लोग थे। 5 बार हार गए। सभी लोग मना कर रहा था, यार छोड़ दे, अब तेरे से नहीं होने वाला है, खत्म कहानी। 6ठे बार अपने आप को खड़ा किया, फिर चला, फिर लड़ाई, फिर हार, फिर धन इकट्ठा किया, सेना इकट्ठा किया, 7वें बार गए, फिर हारे। 8वां बार हिम्मत, अंदर का अंतरात्मा, सब जगह से बहुत से लोगों की आवाज निकल रही थी कि भाई इस बार मत लड़ो, 8 बार हार चुके हो। क्या गजब का मिट्टी का आदमी था भाई चौहान, पृथ्वीराज चौहान। सुनता ही नहीं था। फिर गया 9वां बार, फिर हारा, फिर 10वां बार तैयारी कर ली, फिर हारा। 11वां भी हारा, 12वां भी हारा, 13वां भी हारा, 14वां भी हारा, 15वां हारा। हार के जब जंगल में छिपने गया, पीछे पूरी दुश्मन की सेना लगी थी। एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया उसने। गौर से एक चींटी को देखा। एक चींटी मुंह में कुछ दबाकर ऊपर चढ़ रही थी। थोड़ा दूर चढ़ती, मुंह से वो चीज उसकी छूट जाती और फिर नीचे आती। फिर से उसको लेती, फिर ट्राई करती, फिर कोशिश करती, फिर छूटता, फिर नीचे आती, फिर ट्राई करती, फिर छूटता, फिर नीचे आती, फिर ट्राई करती, फिर छूटता, फिर नीचे आती, फिर ट्राई करती। ये चीज जब उसने बार बार एक छोटी सी चींटी को करते हुए देखा तो अंतरात्मा जग गया, बेटा तू तो 15 बार ही हारा है, चल 16वां बार फिर तैयारी कर।
17 युद्ध हुए, 16 युद्ध हारने के बाद एक आदमी ने कहानी लिख दी मोहम्मद गोरी को हराकर। 17वां बार जीत हासिल हुई। जीत और हार में बहुत बारीक सा फर्क है। ये फर्क बहुत लोग जिंदगी भर नहीं पकड़ पाते, घुटने टेक देते हैं। और कुछ लोग जो जिद्दी होते हैं, जिनके रगों में खून उबाल मार रहा होता है, जो सुनते ही नहीं किसी का, वो इकट्ठा करते हैं, खुद को समेटते हैं, तैयार होते हैं बड़े युद्ध के लिए। और जिंदगी में एक लम्हा, एक पल ऐसा आता है कि सभी चीजें परफेक्ट होती है और अपने जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को हरा बैठते हैं। जिस दिन हराते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखने आते हैं, मीडिया वाले लोग बाइक लेने आते हैं। उस जमाने में तो नहीं होते थे। अभी अगर कोई बड़े युद्ध जीत जाओ, पूरी मीडिया घेर लेगी। कैसे, क्या, कैसे पहुंचेगा, क्या हुआ था? वो तो एक जमाना था भाई मोहम्मद गोरी का, पृथ्वीराज चौहान का, तलवारें चलती थी उस समय। एक और व्यक्ति तलवार लेके हमारे सामने खड़ा हो गया, चैलेंज कर रहा था दुनिया को कि मैं क्रिकेट खेलेगा। उम्र छोटी सी, 16 वर्ष का उम्र, हाथ में बैट, पिताजी प्रोफेसर, कहते बेटा पढ़ो, ये सब मत करो, कपिल देव तुम बनने वाले नहीं हो। लेकिन जिद, जुनून और हाथ में वो बल्ला लेके मैदान में पहुंच जाता है दुनिया के तगड़े तगड़े बॉलर को खेलने के लिए। मैचेस होती है, क्रिकेट की बॉल एक गिरती है और गिरने के बाद बॉल मुंह पे लगती है, ब्लड आता है। सामने वाला बैट्समैन सिद्धू कहता है भाई चल हो गया, जाओ जाओ जाके आराम करो। बोलता है नहीं, मैं खेलेगा, मैं जीतेगा। दोस्तों, रिटर्न बैक आके चौका पे चौका लगा के तगड़ा जवाब देता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। कुछ मैचेस खराब जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 7 मैच ऐसे निकल गए जिसमें उसने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन आज शतकों का शहंशाह कहलाता है सचिन तेंदुलकर। एक व्यक्ति जिसके लिए हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल से दुआ निकलती है। ऐसे व्यक्ति इतिहास में कम ही होते हैं जिसको सभी लोग चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन। कितने लोग जानते हैं उसको? कितने लोगों ने सुनी उनकी कहानी, पढ़ा है किताबों? काम की तलाश में रेडियो स्टेशन जाते, भाई मेरे को काम दे दो। रेडियो स्टेशन कहता है तेरे जैसे आदमी को आवाज, कौवा जैसे आवाज वाले व्यक्ति को हम काम नहीं दे सकते। रेडियो स्टेशन से निकाल दिया जाता है। कलकत्ता में एक छोटे से सिट पे जाकर वो काम करते हैं और बेंच पे सो के रात गुजारना पड़ता है। लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ा, जुनून अलग था। चले गए मुंबई, फिल्म करनी शुरू की। फिल्म जो मिली वो भी सुपर फ्लॉप हो गई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7 पिक्चरें सुपर फ्लॉप होती है। आदमी का अंदर का पूरा ताकत मानो किसी ने निकाल लिया, बचा कुछ भी नहीं था। ट्रेन पकड़ने का सोच लिया था कि जब तो लौटना है, तभी एक प्रोजेक्ट आता है बॉम्बे टू गोवा, फिर से इंडस्ट्री में लौटता है। और गोवा तो फिल्म में लोग गए, बस के जरिए गए, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी की गाड़ी वहां से निकलनी शुरू हो गई। वो आज कहां से कहां पहुंच गया, मिलेनियम का स्टार बन गया। हाँ यार दोस्तों, जिंदगी में किसी भी बड़े व्यक्ति की कहानी अगर सुनोगे, जीतने वाले व्यक्ति की कहानी अगर सुनोगे, तो वो जीते इसलिए है क्योंकि उन्होंने लगातार किसी काम को जिद्दी के साथ किया है। एक जिद बांध ली, मेरे को कामयाब होना है। मैं जरा जानना चाहूंगा आप में से कितने ये लोग बिजनेस जो कर रहे हैं, आप लोग वो यूं ही कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ तो शर्मा, जिनके पास टाइम नहीं है वो चूल्हा चौका में भिड़े हुए हैं। दशहरा में अभी गोलगप्पा पचा नहीं होगा, चाट वाला ढकार अभी तक आ रहा है।
अभी तक वो फोटो और वीडियो में स्टेटस लगाने में गुम है कि किधर का पंडाल वाला छोटा वो भी स्टेटस नहीं मारे, अभी उसी में गुम है। ऐसे लोग जो सिर्फ खोए रहते हैं ख्यालों में, वो जिंदगी में सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। सपनों को हकीकत में वही बदलते हैं जो ख्यालों से बाहर निकलकर हकीकत में मैदान में उतरते हैं। मुझसे किसने पूछा क्या सभी लोग सफल होते हैं? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होते भाई साहब, होना भी नहीं चाहिए सभी को सफल। सभी सफल हो जाएंगे तो सफल असफल में अंतर कैसे होगा? दिल को ठंडक कैसे मिलेगी? सब आदमी सफल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। आपका दुश्मन भी सफल, आप भी सफल, सब सफल, सबका 10-10 करोड़ का मकान बन जाएगा तो पोछा कौन लगाएगा? सब कोई कार पे घूमेगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? हेलो, जोर से बोलो। तो कुछ लोग असफल होंगे और वो असफल किसी और के कारण नहीं होंगे, वो असफल खुद के आदतों के वजह से। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? खुद की आदतों की वजह से होगी। उनकी आदत क्या होगी? काम के जगह आराम, काम के जगह आराम। अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, अभी दशहरा खत्म हुआ है। अच्छा, दिवाली खत्म होने वाली, लेकिन कुछ लोग हैं जो इधर पंडाल में मूर्तियां लगी थी, लोग पूजा पाठ कर रहे थे, इधर रावण वध हो रहा था और उधर दोस्तों डेमो दिखा के एआरएम के प्रोडक्ट निकाल रहे थे। उन लोग की भी व्हाट्सएप फोटो आती है, मैं सोचता हूं किस मिट्टी के बने हो यार। पूरी दुनिया मस्त है, क्या जरूरत पड़ा है डेमो दिखाने का? क्या जरूरत पड़ा है किसी को समझाने का? क्या जरूरत पड़ा है? तुम भी जाओ, एंजॉय करो। लेकिन जब व्हाट्सएप पे उनकी फोटो देखता हूं तो अपने वो दौर याद आ जाता है, वो दिन याद आ जाता है जब हम लोग इसी तरीके से पागलों की तरह हर पर्व त्योहार को छोड़ के लगे रहते थे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। कभी नहीं भूल सकते जिस व्यक्ति को पहला प्यार दिखाया, वो दिन कभी नहीं भूल सकते जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया। वो दिन कभी नहीं भूल सकते, वो तारीख नहीं भूल सकते जब पहली मोटरसाइकिल खरीदी। वो तारीख कभी नहीं भूल सकते जब पहली कार खरीदी। पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी तो एम्परर ग्रुप में एक नया कारवा शुरू होने वाला है। जैसे लोग शर्ट बदलते हैं वैसे गाड़ियां बदलते नजर आएंगे आने वाले दिन में। कितने लोग को लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं? हेलो, जिंदगी में जान बचा हुआ है? कितने लोगों का जान है अंदर? आवाज कम आया। बचा हुआ है? तो एक ही जीवन मिला है कुछ बनने के लिए, एक ही जीवन मिला है। इसके बाद आप क्या होंगे कोई लिख के देगा यहाँ पे? सांप होंगे, छछूतर होंगे, क्या होंगे कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या बनूंगा। जो कुछ बनना है इसी में बनना है, जितना चांस लेना है इसी में लेना है, जितना ट्राई करना है इसी में करना है। अगर एक ही जिंदगी मिली है, जिस जिंदगी की उम्र फिक्स है कि भाई 100 साल एक एवरेज आए हुए, तो क्यों हम 30-40 के होने के बाद भी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा जन्म में कुछ करेंगे, ये जन्म में कुछ होने वाला नहीं? क्यों हम पड़े हैं? क्यों हम कभी और का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आज तक हम कल होने का इंतजार कर रहे हैं? कल कुछ नहीं होता, आज किया गया काम से कल का निर्माण होता है। आज जो करोगे उसी से कल बनेगा। आज बैंक में 20 रुपया डालोगे तो कल 20 निकाल सकते हो। डाला ही नहीं, कल डालेंगे, जाओ कल निकालो। हाँ या ना? जोर से बोलो भाई। आवाज इतना नाचे कि गांधी मैदान आवाज है। अंदर से भूख है और गुजरने की ताकत है। उसमें खड़े हो सकते हो फिर से पक्का। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक नए युद्ध के लिए। ये युद्ध
आपके फैमिली के लिए है, ये युद्ध आपके माँ बाप के सपनों के लिए है जो उन्होंने देखा है, ये युद्ध आपके बच्चों के लिए है जिनका अच्छा शिक्षा पाना अधिकार है, ये युद्ध आपकी बिटिया के लिए है जिसका अच्छे घर में हाथ पीला करना है आपको। ये युद्ध गरीबी से है जिसने कई पुस्तकों को जंजीर से जकड़ रखा है, और इस युद्ध में विजेता वही होगा। इस युद्ध में विजेता, इस युद्ध में विजेता जो फिर से उठ के डबल ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। जितना पावर है अभी लगाना है, कल कुछ होता नहीं है।